आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स से चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल सॉल्व करने वाले हैं सर। इसमें मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको मैं अभी आपको बेसिक समझाऊंगा इसका कि इस चैप्टर में होने वाला क्या है। ठीक है सर। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि चैप्टर में नाम दिया हुआ है सर्कल्स, यानी यहाँ पर जो बातें की जाएंगी वो सर्किल से रिलेटेड होंगी। अब सर इस सर्किल में हमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पॉइंट डालता हूं कि एक्सरसाइज जो आपकी 12.1 जो होगी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ये बात होगी। तो उसमें हमको देखने के लिए मिलेंगे 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, उसमें एरिया मिलेगा हमें। एरिया, अब किसका एरिया? सर्कल। यहाँ पर ये लिख देते हैं अपन सर्कल। सर्कल का एरिया देखने को मिलेगा सर। अब एरिया सर्कल का क्या होता है सर, जैसा कि आप जानते हैं, अगर इस सर्कल की रेडियस मैं r कंसीडर कर लेता हूं तो इस सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। एंड सर अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूं, पेरीमीटर यानी कि इसका सरकमफेरेंस को ही पेरीमीटर कहा जाता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर निकाला जाए, पेरीमीटर देखिए सर ये 2 है वो आगे आ जाएगा, यानी 2 पाई आर, ये होता है इसका पेरीमीटर सर। अभी सर इसमें क्या है, जब एक्सरसाइज 12.2 आएगी तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, वो देखते हैं। एक्सरसाइज 12.2 जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले अभी हमने इसका एरिया की बात कर ली, हमने इसकी सरकमफेरेंस यानी पेरीमीटर की बात कर ली। अब बात करेंगे अपन इस रेडियस के जरिए, जो रेडियस है वो दूसरी जो रेडियस है, आई मीन जस्ट रेडियस से रेडियस पर और उस सर्किल के सेंटर ओ पर जो एंगल बनेगा, उस एंगल से घिरे हुए क्षेत्र यानी शेडेड एरिया, ये निकालना है हमें, ये निकालना है सर। तो देखिए सर, जब रेडियस किन्हीं दो रेडियस से कोई क्षेत्र घिरा हुआ होता है और वो सेंटर के थ्रू हो, अब रेडियस से जाएगा तो सेंटर के थ्रू होगा, ये हम भी जानते हैं इस बात को। लेकिन जब वो सेंटर के थ्रू होता है तो जो एरिया बनता है उस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। यानी अभी मैं इसको कह सकता हूं ए ओ बी, एंड यहां पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं पी। तो यहां पर ए ओ बी पी जो है एक सेक्टर है। क्या है? एक सेक्टर। यानी कि यहां पर बात की जाएगी, एरिया निकाला जाएगा सेक्टर का, जो कि डिपेंड किस पर करेगा सर? थीटा पर। तो यहां पर दो चीजें निकल के आएंगी कि थीटा कैसे निकालेंगे। कभी कभी होगा कि थीटा दिया हुआ होगा, हमें एरिया निकालना होगा करेगा। तो यहां पर सभी चीजें डिपेंड कर रही है थीटा पर। तो सबसे पहले सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने नाम दिया ए ओ बी पी, यानी कि सेक्टर। इसको कहेंगे अपन सेक्टर। सेक्टर को हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड यानी त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड जो होगा वो दो प्रकार का होगा सर। अभी देखिए ए ओ बी पी, ये छोटा है, दिखने में कैसा है? छोटा। अगर मैं इसको और भी छोटा करूं तो कुछ ऐसे कर दूंगा मैं इसको यहां पर। अब अभी देखिए सर ये छोटा दिख रहा है, ए ओ बी पी, ये जो है शेडेड एरिया है, इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, हिंदी में इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। हिंदी में इसको बोलेंगे सर लघु त्रिज्य खंड। अभी सर लघु त्रिज्य खंड है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी होंगी सर। मैं आपको एडिशनल कुछ चीजें समझा रहा हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि एरिया निकलता कैसे है एक्चुअली में। ये है सर, ये पूरा घुमा है। देखिए सर ये सर्किल है। अब इस सर्किल पर पॉइंट जो ये ओ है, यहां पर एक थीटा बना हुआ है। ये थीटा कितना है? ये थीटा है आपका 360। तो देखिए सर इसका एरिया, जब थीटा कितना दे रखा है 360, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। अभी क्या कर रहे हैं अपन, पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 360, यानी थीटा जब 360 होता है तो 360 अपॉन 360 डिग्री, डिग्री एंड ये कैंसिलेशन, तो क्या निकल कर आया? पाई आर स्क्वायर। ये कंप्लीट सर्किल है, यहां 360 था, कंप्लीट सर्किल। लेकिन अगर मैं इस
सर्किल को हाफ कर दूं, यानी कि मैं इसको बोलूंगा सेमी सर्किल। यानी कि मैंने क्या किया दूसरी कंडीशन में सर, थीटा यहां पर क्या किया मैंने हाफ कर दिया, यानी कि 180 डिग्री कर दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल पाई आर स्क्वायर। अभी थीटा कितना है, पहले था यहाँ पर 360, अभी थीटा कितना हो गया है 180, यानी कि अब थीटा में जो चेंजेस हुआ है वो हाफ हो गया उसका। नॉर्मली हम इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर थीटा अगर हाफ हुआ है तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगी या जो भी ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है उसका हाफ हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा वो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। अभी तक आपने ये चीजें समझी नहीं होंगी कि प्रूफ कैसे करते हैं इनको। तो देखिए 180 से 360 टू टाइम्स गया, तो यहाँ पर हैंस निकल कर आ गया सर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया सेमी सर्किल, ये था सर्किल, ये हो गया सेमी सर्कल। अब इसको क्वाड्रेंट देखिए आप। अब क्वाड्रेंट देखने के लिए देखिए मैं इसका और आधा कर दूंगा, जो अभी सेमी सर्कल था उसका भी आधा कर दिया, यानी कि थीटा यहाँ पर फिर आधा हो गया। यानी तीसरी कंडीशन जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, यानी कि अब हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 अंश। अभी थीटा कितना है सर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 90 से 360 4 टाइम्स, यानी क्वाड्रेंट जो होता है अपना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये होता है सर। अभी हम बार बार पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर थीटा के मूवमेंट जो भी मूवमेंट हो रहा है थीटा का, उससे यहाँ पर फॉर्मूलाज में चेंजेस आ रहा है। यहां तक तो हमने जो पढ़ रखा है उनका नाम दे देते हैं अपन, कि इसका नाम दे दिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका नाम दे दिया सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। हम बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया सर। अभी तक इनके नाम दे दिए गए, इनके नाम अभी तक फिक्स हैं कि सर ये सर्कल सेमी सर्कल क्वाड्रेंट। ये आप चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अभी देखिए सर, अब हमने ये चीज ज्ञात हो गई हमें कि थीटा के मूवमेंट से यहां पर फॉर्मूलाज में चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या होगा यहां पर, अब हमें थीटा अभी तक कोई फिक्स नहीं किया जाए, यहां पर थीटा मान के चलिए मैं अभी क्या करता हूं कुछ चेंजेस कर देता हूं कि इस थीटा को मैं कुछ ऐसे करके चेंजेस कर देता हूं। यहां पर थीटा मैं ले लेता हूं 60 डिग्री सपोज कीजिए। तो यहां पर जो एरिया निकल, अभी देखिए अब तक तो हम नाम दे रहे थे फिक्स, लेकिन अब इसका क्या नाम होगा, मान लीजिए मैं इसको ए ओ बी और इसको यहां पॉइंट दे देता हूं पी। तो ए ओ बी पी ये एक सेक्टर है। चूंकि यहां थीटा 180 से कम है तो माइनर, 180 से ज्यादा हो तो मेजर। तो ये क्या हो गया माइनर सेक्टर। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, फॉर्मूला निकालूं पहले, यहां कितना है 60, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। यहां से 6 से ये 6, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। यानी हमें इस प्रकार ये एरिया निकालने हैं माइनर और मेजर सेक्टर के। अभी ये एरिया निकल के आ गया। अगर आपसे पूछे कि इसका एरिया क्या होगा, तो सर्कल के एरिया में से, चूंकि ये एक पहले एक सर्कल था, सर्कल के एरिया में से ये वाला जो थीटा 60 डिग्री है वो माइनस कर दीजिए, तो आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। अभी मैं आपको त्रिज्य खंड जो बता रहा था वो ये है, ए ओ बी पी जो है यहाँ पर वो त्रिज्य खंड है, यानी कि माइनर सेक्टर है। तो उसका फॉर्मूला निकल कर आया सर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्योंकि आपने देखा कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन थीटा इन सर्किल, तो इसका मतलब निकल के आ गया थीटा पर डिपेंड होगा, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये चीज कंफर्म हो गई। अभी जैसे बोलते हैं कि छोटा कौन है, जो बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर मेजर सेक्टर की बात करूं, मेजर सेक्टर यानी दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड। सर अगर आपने लघु का निकाल लिया, माइनर का निकाल लिया, तो आप दीर्घ का भी निकाल सकते हैं। दो तरीके, या तो आप उस थीटा को 360 में से माइनस कर दीजिए, या फिर इस वैल्यू को आप माइनर का निकालने के बाद, माइनर का एरिया निकालने के बाद आप मेजर में से, सॉरी सर्कल में से माइनस कर दिए तो मेजर का निकल के आ जाएगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री।
तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा अपना मेजर सेक्टर। दो चीज निकल के आ गई सर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है सर। अभी ये जो एरिया निकला है, ये वाला एरिया, वो निकला है ए ओ बी, यहाँ पर मैं क्यू ले लेता हूँ, पॉइंट क्यू, ये इसका एरिया निकला है। ठीक है सर। अब क्या करते हैं अपन, अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर बाय द वे सर ऐसा हो कि यहाँ पर त्रिज्याओं से नहीं गिरा हुआ हो, हमारा जो एरिया गिरा हुआ हो वो त्रिज्याओं की जगह, रेडियस की जगह वो आपकी चौड़ से गिरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि समझिए ये अपना सर्कल है, अभी ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये रही इसकी चौड़, कोई मैं मान लेता हूँ ये चौड़ है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी। अब यहां पर कोई रेडियस हो, सपोज कीजिए आप, ये आपकी रेडियस ओ ए एंड ओ बी, ये रेडियस है आर, यानी आर। अब वो एरिया आपसे ये वाला निकलवाए, तब देखिए आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये एरिया निकाला कैसे जाएगा। आप ये इस बात समझ रहे होंगे कि यहां पर डेफिनेटली कोई ना कोई थीटा जरूर बनेगा, एंगल जरूर बनेगा। हम क्या करेंगे सर, हमें अगर इसको हाइड कर देता हूं तो मेरे को देखने को मिल रहा है ए ओ बी, एक ट्राइंगल है, और ए ओ बी इस जगह पे कोई पॉइंट ले लेता हूं पी, ये कोई क्या है, सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर मैं माइनर सेक्टर में से इस ए ओ बी, ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, यानी कि ये यहां कह सकता हूं मैं ऐसे, समझिए माइनर सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया माइनस कर देता हूं, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा शेडेड एरिया, यानी कि शेडेड एरिया, ये निकल कर आ जाएगा सर। अभी आप ध्यान से इसको देख पा रहे होंगे इस ट्राइंगल को, कि यहां से ए से ओ तक भी रेडियस है और ओ से बी तक भी रेडियस है, यानी कि दो जो साइड है रेडियस है वो इक्वल है, यानी कि इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं। थीटा भी बना हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर मैं इस माइनर सेक्टर में से अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल एओबी का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे शेडेड रीजन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया आप लोग जानते हैं पहले से, ये रहा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस। अब जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हमें नहीं पता कि यहाँ थीटा 90 डिग्री है, इसलिए आप राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मत लगाना, इसलिए इसका एरिया होता है आर स्क्वायर, यानी जो भी साइडें हैं उनका मल्टीप्लाई आपस में। एक बार तो साइन थीटा लिए और थीटा का करिए आधा, और दूसरी बार में कोस थीटा लीजिए और उसमें भी थीटा का कीजिए आधा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका शेडेड एरिया, बोले तो ये वाला एरिया। अब इसको नाम क्या देते हैं अपन, ये चीज समझेंगे। ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है इसको नाम देते हैं अपन सेगमेंट। सेगमेंट, चूंकि ये छोटा है तो इसको माइनर नाम देंगे, माइनर सेग। ठीक है सर। तो हमें एक्सरसाइज 12.2 में देखने को मिलेगा, एक तो सेक्टर, सेक्टर समझ में आ गया, दूसरा देखने को मिलेगा सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया ये होता है सर, तो हम इसको नोट कर लेंगे। ये मैंने आपको समझाया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट निकल के आ गया था सेगमेंट। सेगमेंट में ये जो फॉर्मूला आया है निकलकर, ये है आपका माइनर सेगमेंट, यानी मैं इसको यहां पर नोट कर देता हूं। दूसरा निकल के आया था सेगमेंट, उसमें भी एक था माइनर सेगमेंट। माइनर का मतलब होता है लघु। अब इस सेगमेंट का नाम होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आया सर, जो भी त्रिज्य खंड का था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 डॉट कॉस थीटा अपॉन 2, ये निकल गया। अभी सर अगर मेजर का पूछा जाए, मेजर सेगमेंट, जैसा आपने प्रीवियस में किया था कि सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो सर, तो वही सेम काम मैं यहाँ पे करूंगा। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि सर्कल का जो एरिया है उसमें से मैं ये टोटल एरिया माइनस कर दूंगा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कोस बाई 2, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। ये सर क्या आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
यानी दीर्घ वृत्तखंड। ये चीज हमें 12.2 में देखने को मिलेगी। यहां पर ज्ञात करने वाली चीजें क्या है सर? आप एक ये चीज याद रखिए कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट। दूसरा आप ये ज्ञात कीजिए कि ये माइनर सेक्टर का एरिया हो गया, ये माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। आप दो फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी का सारा इस एक्सरसाइज में इजीली हो जाएगा। ये 12.2 का गेम है, ठीक है सर। अब 12.3 में क्या होगा? देखो एक्सरसाइज हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रही है। यहाँ पे केवल सर्किल का एरिया और पेरीमीटर से बात की थी, यहाँ पर उसके दो पार्ट और कर दिए, एक सेगमेंट कर दिया, एक सेक्टर कर दिया, दो पार्ट और कर दिए, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। अगली बार क्या करेगी हमें वो देखते हैं। आप एक बार इसका एसएस ले सकते हो, और अदरवाइज आप मैं एक्सरसाइज 12.3 के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। 12.2 में हमने देखा सेक्टर और एक सेगमेंट, इसको कहते हैं हम वृत्तखंड। अभी देखिए सर एक्सरसाइज 12.3 में क्या होगा? एक्सरसाइज 12.3 इसमें क्या होगा? इसमें दिया हुआ है हमें कॉम्बिनेशंस ऑफ द फिगर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, यानी एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, प्लेन फिगर, सर्कल, जो भी है। देखिए सर इसमें हो सकता है हमारे लिए कुछ इस प्रकार दिया हुआ करेगा, आप एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। एक सर्कल दिया हुआ है, इसकी कोई रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस दी हुई है यहां से यहां तक कि इसकी रेडियस है r। अभी इस सर्कल में उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया है, ये स्क्वायर बना दिया और उन्होंने हमसे कहा स्क्वायर बना दिया, इस स्क्वायर की साइड दे दी a और यहां सेंटर दे दिया o और यहां से यहां तक इसकी रेडियस दे दी r, ठीक है। वो हमसे बोलेगा सर इस शेडेड जो एरिया है ये फाइंड कीजिए कि अगर किसी r रेडियस के सर्कल के एरिया में से अगर मैं a साइड के स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कितनी जगह मिलेगा, कि क्या एरिया मिलेगा, इस बारे में बात करेगा, ठीक है। तो हम क्या किया करेंगे सर, हम जानते हैं कि अगर मैं एरिया ऑफ सर्किल में से अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर घटा देता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि a की पावर 2, ये घटा देता हूं तो यहाँ पर ये शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा, ये चीज निकल के आएगी। हो सकता है कि वो आपको क्या करे, ये दे दे, वो आपके लिए क्या करे, वो आपके लिए ये दे दे कि अब बताइए शेडेड रीजन क्या होगा, कितना एरिया होगा इसका। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे पा रहे हैं यहाँ पर ये ए साइड है और यहाँ पर भी ये ए साइड है, तो दोनों ही साइड बराबर हैं। और आप ये भी बात जानते हैं कि जब दोनों साइड बराबर हैं तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा नॉर्मली, ये स्क्वायर के पार्ट में से ही काटा गया। तो आप इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल लेकर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको नॉर्मली एरिया ऑफ स्क्वायर करके हाफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर का हाफ कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर शेडेड रीजन निकल कर आ जाएगा इस प्रकार। तो यानी कि 12.3 हमारे लिए थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, टफ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हमें वहां पे फिगर में जूम करके ये पता लगाना होगा कि कौन सी ऐसी फिगर, कौन सी ऐसी आकृति है, कौन सा ऐसा फिगर है जो बड़ा है, उसका एरिया निकालना है सबसे पहले। फिर उसमें से हमने क्या माइनस किया है, हो सकता है इस जगह पे दो फिगर दे दे वो आपके लिए। सपोज कीजिए वो यहीं पर आपके लिए कुछ इस प्रकार दे दे कि वो बोलता है आपके लिए कि एक तो ट्रायंगल निकाला गया जिसकी साइड इतनी है, दूसरा वो आपसे बोल दे कि एक सर्किल निकाला गया। सपोज कीजिए सर्किल निकाला गया ये, ठीक है सर, ये सर्किल निकाला गया। नॉर्मली आप देख पा रहे हैं जो इस सर्किल, बड़े सर्किल की जो रेडियस है वो इसका डायमीटर है, यानी इसकी जो रेडियस होगी वो हाफ होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस सर्किल का एरिया और इस सर्किल का एरिया ऐड करके इस टोटल सर्किल में से माइनस कर दूं तो शेडेड एरिया निकल कर आ जाएगा। इस चैप्टर में हमें यही चीज देखने को मिलेंगी। और 12.3 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर,
वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एंड 12 एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको कभी कभी समझ में नहीं आती है, बच्चों को अक्सर करके इसमें तकलीफ होती है कि क्या माइनस करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम इसको देखेंगे और करेंगे, आसानी से समझ में आया होगा और आसानी से समझ में आएंगे। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को कराऊंगा, आप ध्यान से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।